हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक का जो टॉपिक चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न, उसका दोस्तों जो भी था थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। उन क्वेश्चन को दोस्तों आज हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हल कर लिया था, थ्योरी कंप्लीट की थी प्लस कुछ क्वेश्चन को हमने हल कर लिया था। आज दोस्तों हम वही देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा बच गया था, उन क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कंटिन्यू आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस समय जिनको मैं फेस कर रहा हूं, ठीक है। तो इस समय से इस कारण से दोस्तों क्या है, आप लोगों तक हमारी कंटिन्यू वीडियो नहीं पहुँच रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी कुछ समय बाद जैसे कि मैं इन सभी समस्याओं से फ्री होता हूँ, वैसे आप लोगों के लिए पर्टिकुलर पर डे एक वीडियो जरूर मिलेगी। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, जितना मैं बताता हूँ उतना आप समझने की कोशिश कीजिए और यूपीपी का आप एग्ज़ाम इसी से क्लियर कर सकते हैं। यूपीपी ही नहीं, आप किसी भी चीज़ का यदि बेसिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी चीज़ का आप बेसिक अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था 2 नंबर का, और ये वाला नोटबुक वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बच रहा था, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 4 ये बच रहा था क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण हल करने का या निकालने का सबसे उचित विकल्प कैसे होगा, मतलब इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा जो हल करने के बाद इसका आंसर निकालना है हमको, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा पहली बात ये हमारा है क्वेश्चन, ये इतना हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों देखो क्या लिखा है, 1.8 डिविजिबल, ठीक है, और क्या है 1200। इसको इस तरीके से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे इसको, यहाँ पे जैसे लिखेंगे 1.8 और अपान में लिखेंगे क्या, ठीक 1200, ठीक है। अब आप ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे समझना, ये जो पॉइंट बीच में लग गया है ये पॉइंट है नहीं, ठीक है। ये जो पॉइंट लग गया है ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि यदि ऊपर से शून्य या यदि ऊपर से दशमलव को हटाया जाएगा, पॉइंट को हटाया जाएगा, ठीक है, यदि पॉइंट को हटाया जाएगा यहाँ से, जैसे हम इस पॉइंट को यदि हटा रहे होंगे तो क्या होगा, एक 0 नीचे बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों क्या हो गया, नीचे ऊपर हो गया 18/1200, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं क्या हो गया, 18/1200, ठीक है। 1200 नहीं, ये हो गया 12,000, ठीक है, क्योंकि एक 0 बढ़ गया और 2 0 पहले से थे। अब दोस्तों इसको हल करते करते हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो या तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जैसे अगर हमको आती है तो 1 टाइम ये चला जाएगा और फिर इससे ये कितना चला जाएगा, 6 टाइम में ये इससे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा होगा, यहाँ पे बच रहा होगा 2 एंड 12, यहाँ पे 12 बच रहा होगा तो फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काटते चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो यहाँ पे फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा और फिर यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे 12 बचेगा और शून्य के साथ में, तो फिर यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम डिवाइड करते चले जाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसी को अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर इसी को करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनका ये कैलकुलेशन भी अच्छी नहीं करनी आती है, तो कैसे करेंगे, जैसे 18 है, ठीक है, अपान में क्या है 12,000 है, ठीक है। अब दोस्तों जब नहीं आता है तो पहले छोटे भाग से स्टार्ट करो काटना, कहने का मतलब है इसको कितने से काटो, 2 से, यानी तो आया 9। अब इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 है, इसका आधा कितना हो गया 6,000, ठीक है। अब ये दोस्तों हम देखेंगे कि ये संख्या 3 से कट रही है, ठीक है, 3 से कट रही है।
ये 3 टाइम चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक, ये 2000 आ जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों हम नीचे करेंगे तो 3/2000 आ गया। कितना आ गया, यहाँ से 3/2000। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये संख्या ऐसे नहीं कटेगी। ठीक है, किस तरीके से कटेगी ये संख्या, तो दोस्तों अगर इसको फ्रैक्शन में ही पूछ रहा होगा तो दोस्तों इस तरीके से अगर नहीं कट रहा है यहाँ पे तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यही जो लेकिन तो यहाँ से जब हम दोस्तों इसको अगर सही बट्टे में आंसर आ रहा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर सही बट्टे में आंसर नहीं आ रहा है तो जब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से केवल 3 है और नीचे है 2000, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। नहीं कट रहा होगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर नहीं सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम जब इतने 0 लगा लेंगे तो उसके बाद में क्या है, नंबर हमारा कुछ निकल के आ रहा होगा और नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.0015 निकल के आंसर आएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा, जैसे 18/12000 हम करेंगे तो सीधा हम देख लेंगे हमारा 0.0015 आंसर निकल के आ रहा होगा। कैसे, हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं ऊपर। ठीक है, एक स्लाइड है, आप इस तरीके से इसको काट के देख सकते हैं, यहीं से आंसर आप आ जाएगा पॉइंट में। यदि नहीं आपकी समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है आपसे, तो क्या करिए, 18/12000 लिखा है ये। ठीक है, 12000 लिखा है। अब क्या करना है, आप ऐसे तो हम काट नहीं सकते। ठीक, किसी भी संख्या को इस तरीके से नहीं काट सकते। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 18/12000 लिखा है, तो क्या है, 12000 से 18 को भाग देना है। तो 12000 से 18 को भाग तो दे नहीं सकते हैं, तो 12000 से जब 18 को भाग हम दे नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं हम हमेशा पॉइंट 0 लगा के पॉइंट बढ़ाते हैं। पॉइंट बढ़ाने के बाद इसके आगे बढ़ाते हैं 0। ठीक, इसके आगे 0 बढ़ा लिया एक पॉइंट के बाद। अब हमने देखा कि 12000 से 180 को फिर भी नहीं भाग जा रहा है, तो दोस्तों हम फिर एक और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाते हैं। ठीक, फिर एक 0 बढ़ाते हैं तो कितना होगा, 1800। फिर भी नहीं अगर जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 जैसे बढ़ा है फिर भी नहीं जा रहा है, फिर इसमें फिर दोस्तों एक 0 बढ़ा लेते हैं तो हो जाते 18000। ठीक है, फिर एक 0 हमने बढ़ा लिया तो कितना हो गया, 18000। अब दोस्तों 12000 से 18000 ज़्यादा हो गया। अब हम देख लेंगे अगर 12000 को 18000 से भाग दें तो दोस्तों, अब दोस्तों 18000 को 12000 से भाग देंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 12000 का अगर 2 गुना करेंगे तो 24000 हो जाएगा। है यहाँ पे 18000, तो हम अगर 1 गुने पे ले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम इसको ले जाएंगे तो 12000 बच हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 6000 बच गया हमारा। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर बच रहा है। अगर दोस्तों फिर अगर 0 बढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30000 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ नीचे कितना बच रहा होगा, 6000। इससे भाई कितना बच रहा होगा, 6000 बच रहा होगा। इससे एक चला जाएगा तो ये कितना बच रहा होगा, 6000 बच रहा होगा। 6000 बच रहा होगा। ठीक, तो इसमें अगर 5 से भाग दे देंगे हम तो कितना चला जाएगा, बाद में 5 टाइम चला जाएगा। ठीक, 5 टाइम चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा निकल के आंसर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के क्या आ रहा है, 0.0015। ये कैसे निकल के आया आप लोगों को 2 बार में बता चुका हूँ। यदि अब की समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप में बहुत बड़ी कमी है कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि या क्या लिखा है, नीचे लिखा है 12000, ऊपर लिखा है 18000। हमने 0.01 बनाया क्योंकि हमारे 3 0 बढ़ाने थे। अगर सीधी बात ये समझ में नहीं आती है तो इससे इजी मेथड और नहीं हो सकता है। हम जैसे तुमको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है। अब की बार नहीं समझ में आया तो समझ लेना कि यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे, सॉरी दोस्तों गलत हो गया थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे हमने लिखा 18। ठीक, सीधा सा मेथड, यहाँ पे लिखा 12000। ठीक, ये हमारा कैसे निकल गया था हमने बता दिया। यहाँ से हम 3 0 नीचे के काटेंगे, ऊपर के जो 3, ऊपर में अगर 3 0 बढ़ाएंगे तो क्या लिख रहे होंगे, 1 0 के लिए हम पॉइंट लगाते हैं।
एक जीरो के लिए पॉइंट लगाते हैं, 2 जीरो और हैं, 2 जीरो और साथ में बढ़ाएंगे इसके, 2 जीरो और साथ में बढ़ाएंगे इसके, ठीक है, 2 जीरो और साथ में बढ़ाएंगे इसके। अब यहाँ पे बचा कितना, ये केवल 12 बचा। 12 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा इससे, 1 टाइम जाएगा, वही तो कर रहे हैं, 1 टाइम जा रहा है। कहने का मतलब, समझाने का तरीका ये है कि यहाँ से 3 जीरो हमने उड़ा दिए और ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 0 पॉइंट में लिखेंगे। अब एक बार गया तो बचा कितना, 6, और यहाँ पे 3 जीरो हैं तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 6000, यहाँ पे 6000 बचा। अब 12 से इसको डिवाइड करना है तो 5 टाइम तो जाएगा, 12 पंचे 60, तो यहाँ से जा रहा होगा ये 5 टाइम, और 5 टाइम जाने के बाद ये 100 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आंसर हमारा ये आता है, ठीक है। बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से, इससे इजी तरीका और नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये हमने एक ही क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, वो भी आया हुआ था 2018 में सवाल, और ये भी आया है। समीकरण हल करने पर उपयुक्त विकल्प को चुनें, यानी समीकरण हल करें और जो आपका विकल्प निकल के आए उस विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर ये 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे 9.5 9.87 प्लस 6.57, यानी इन सभी को ऐड करना है, ठीक है, इन सभी को ऐड करना है। हर किसी के बाद में पॉइंट के बाद 2 अंक लगे हुए हैं, तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, पहले सभी को 1 को ऐड करेंगे, फिर 4 को ऐड करेंगे, फिर 7 को ऐड करेंगे, यानी 1 4 1 5 और 7 5 12, 12 का मतलब 2, लास्ट में तो 2 आएगा, सभी के 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐड कर रहे होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ रहा होगा हमारा 9.87, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे 6.54, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 3.21, ठीक है, ऐसे ऐड कर लेंगे हम, सारा ये ऐड है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना लगा, 7 4 11 है 12 का, यानी 2 का हासिल, कितना बचा, कैरी कितना करेंगे 1, फिर 8 5 13 और 2, 8 5 13 और 2, ठीक है, 13 2 15, और इसमें एक आया 16, 16 का 6, और कैरी कितना करेंगे 1। अभी एक कैरी कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर, यानी 9 6 15 और 3 18 और 1 19, यानी ये हमारा जो आंसर आ रहा होगा 19.62, ये हमारा आंसर आ रहा होगा, वही हमारा आंसर है। विकल्प दे रहे हैं 19.62 कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इस करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेंगे, इजी तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है, बस जोड़ना था इसमें। और ये दोस्तों देखो, इतने इजी क्वेश्चन भी यूपी में आते हैं, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए समीकरण को हल करें, 2018 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें सभी को ऐड करना है, ठीक है, इसमें सभी को ऐड करना है। अब किस तरीके से ऐड करने हैं, बस पॉइंट पॉइंट के लगा के बताया गया है, और हमको इसको ऐड करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश करिए। केवल पॉइंट के नीचे आप पॉइंट रखिए, बाकी संख्याओं को अलग रखते चले जाइए। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या था 143, ठीक है, 0.000, ठीक है। अब तुम्हें पॉइंट के नीचे ही संख्याएं रखनी है। अगर नेक्स्ट संख्या मान लो कितनी है, 14 है, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, उसके आगे सारी संख्याएं लिखनी है, ठीक। 3 यहाँ पे है, और कितना है, यहाँ पे 4 जीरो है, सॉरी, और 3 जीरो इसके नीचे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने हैं आपको, और आपको करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और 3 और 00 इसके आगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जितनी संख्या हैं उन्हीं सभी संख्याओं को लिख करके हम ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को ऐड कर लेंगे, ठीक है, जितनी भी संख्या हैं उन सभी को इसी तरीके से ऐड कर लेंगे और हमारा निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, ऐड करना, ठीक है। इन सभी को ऐड करने के बाद में आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर लिख लेना। आंसर हमारा हम बता देते हैं पहले कौन सा होगा, आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, 158 ये हमारा आंसर होगा, 158.8873 ये हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन हमारा है एक बैंक, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, एक बैंक यानी यहाँ पे दोस्तों एक्स है, एक्स के बैंक खाते में 8.56, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हुई, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, लिखा हुआ है 86.54 लिखा हुआ है, ठीक, 86.54 लिखा हुआ है, ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि इतना शेष है रुपए जमा करने, तो दोस्तों हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इतना शेष तो उसने बैंक में पड़ा हुआ है और इतना इसने और जमा कर दिया, इतना और उसने जमा कर दिया, ठीक है, इतना जमा कर दिया तो और इतना निकाल लिया, तो हम सीधे पे यहाँ पे दोस्तों हमारी ये समझ में आ रहा है इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे, हमें जो प्राप्त राशि होगी वो निकल के आ जाएगी। और ये दोस्तों 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे दोस्तों करेंगे, तो यहाँ पे संख्या हम पहले लिख लेते हैं। जैसे पहले हमारी क्या थी 86.54 थी, ठीक है, पहले हमारे बैंक में कितना शेष राशि थी 86.54, ये हमारी राशि थी, ठीक है। देखते हैं हम फिर जमा कितना किया गया 55.31, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं दूसरा अकाउंट हमारा है 55.31 यानी 55.31, नेक्स्ट हमारा क्या है 55.31, इन दोनों को तो हमको ऐड करना है, ठीक है, और अगला जो है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा उसको माइनस करना है, तो नेक्स्ट हमारा यहीं पर अगर माइनस करना चाहें तो माइनस कर लेंगे, नहीं अगर माइनस करना चाहें तो हम लास्ट में देख लेंगे कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आया 5, ठीक है, और ये कितना आया 8, ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, और ये कितना आया 1, और ये कितना आया 14, ठीक, ठीक, तो ये हमारा निकल के आया इतना, ठीक है। अब इससे हम माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे 84.33, कितना 84 पॉइंट ही था 84.33, तो यहाँ से 84.33 हम इससे माइनस कर लेंगे, ठीक, इससे माइनस कर लेंगे। तो किस तरीके से माइनस करेंगे देखेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जा रहा होगा 5, पॉइंट लगाया, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जा रहा होगा, यहाँ से आया 11 और 11 से 4 तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और फिर यहाँ से हमने एक ले लिया तो बचा कितना 9, तो यहाँ से आ जाएगा पूरा टोटल बच गया 11, और यहाँ से आ जाएगा, हाँ यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5। तो ये हमारे पास जो शेष राशि जो अब बची है वो निकालने के बाद में इतनी राशि बची हुई है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर रहे होते हैं माइनस कर रहे होते हैं, तब हमारा निकल के आता है। अब हम देख लेंगे आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा होगा 57.52, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग कि इसको 57.52 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं 57.52, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो 57.52 नहीं बोलते, 57.52 बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग ये डिजिट होते हैं, पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट को काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, जैसे ऑप्शन तो टिक कर लेते हैं, तो ये पहले हमारा आ गया, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करें सेम वैसे। एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए हैं शेष हैं, इतने रुपए तो उसकी बैंक में शेष हैं, रुपए इतने क्या है जमा कर दिया, अब इतने निकालिए, सेम एक टू वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या है 5 के कितने चॉकलेट खरीद सकता है, बस आपको 5 से डिवाइड करना है, बाकी सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे करने की कोशिश करें, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसको घर पे ट्राई करिए, क्वेश्चन को किसी तरीके से भी करने की कोशिश करिए कि कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको करने की कोशिश कीजिए।
और इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि इसमें 25 आएगा इसका, ठीक है। बट आप लोगों को क्वेश्चन घर पे करना है, ट्राई करना है कि कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन लिखा है, 5/24 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 4/48 हो। तो सीधी बात दोस्तों, हमसे ऐसे क्वेश्चन में जो है जो पूछा जाता है कि क्या घटाया जाए, तो जो दोस्तों इतना हो जाए, मतलब इससे कितना घटाया जाए जो इतना हो जाए, तो हम इससे दोस्तों इसी को घटा लेते हैं। 5/24 को माइनस से 7/48 इसी को घटा लेते हैं, जो हमारा आ जाएगा उसी को घटाने से इतना आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाते तभी हम जब दोस्तों हर और अंश इस तरीके से बराबर करना होता है, तो दोस्तों हम एलसीएम लें या तो इसको हर बराबर करें। तो हर बराबर करने के लिए हम दोस्तों यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे जो हर है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा होगा दोस्तों ऊपर तो कितना आ जाएगा 10 और माइनस का 7 और अपान में दोस्तों कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब दोस्तों 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, बचेगा 3 और 3 बटे हो जाएगा 48, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसको काटें तो ये 1 टाइम और ये 16 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम तो यहाँ पे दोस्तों कितना आंसर हमारा आ रहा होगा 1/16 हमारा आंसर ये आ रहा, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों है ये आंसर आ रहा वैसे 1/16। तो हम क्या लिखेंगे कि यदि 1/16 को इस संख्या से घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कैसे, जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोस्तों कहाँ चला गया है, तो हम क्या लिखेंगे कि 5/24 से यदि 1/16 घटाया जाए तो 7/48 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम क्या लिखेंगे कि 9/24 से 1/16 घटाया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, वो भिन्न तो कितना प्राप्त कितनी होगी 7/48 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हमारा कोई है तो देखते हैं, सॉरी दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। तो ये दोस्तों सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था, ये यूपीपीएससी में आने की संभावना होती है क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, घर पे बैठ करके ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। और यूपीपीएससी में दोस्तों क्वेश्चन इजी आते हैं, फिजिकल मेंटेन आपको रखना है, बट पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला नहीं है, बट आपको फिजिकली मेंटेन रहना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो जैसे भी तो आप कमेंट करके उसका रिव्यू बताएं, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करिए। और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के बाद में सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद में मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा। और कुछ चैप्टर हमारे इसमें बचे हैं, यूपीपीएससी में आने वाले कुछ चैप्टर बचे हैं उनको मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। कवर करने के बाद आप लोगों को सारा प्रीवियस आपको इसमें क्या है, आपको थ्योरी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इतना नहीं कि हाई फाई बना रहे हैं, एक वीडियो 2-2 घंटे की 1-1 घंटे की बना रहे हैं जो आप लोग देखकर परेशान हो जाए। एक सफिशिएंट टॉपिक पे लेते हैं और बहुत छोटू सा करके उसको सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं, और इतना आप अगर क्लियरली अच्छे से करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।